ड्रामे की आखिरी किस्त ने सबको रुला कर रख दिया। इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हुआ। फिज़ा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका और उसके घर में भी खुशी आना शुरू हो चुकी हैं। आबिद को अपनी गलती का एहसास होता है। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि अनम के घर में खुशियाँ कैसी हैं, क्या अनम की जो फैक की कमी थी वो पूरी कर पाएगी। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अनम के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उससे जो फैक की कमी होती है उसका एहसास जो ऐसा ऐसा पूरा होना शुरू हो जाता है। वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। बच्चे का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सारे इस खुशी में शरीक होते हैं। अनम केक काटती है और इस बर्थडे को सही तरह सजावट करते हैं, सही तरह इसकी बनावट करते हैं। तो अनम जो है बैठी होती है, उसकी सास उसके पास आती है, उसके साथ आकर बात करने की कोशिश करती है और फैक की याद को भी वो ताज़ा करती है। वो कहती है कि काश जो है आज मेरा बेटा ज़िंदा होता तो आज वो अपनी बेटी के बर्थडे को इसी तरह सेलिब्रेट करता है, इसी तरह सजाता, लेकिन वो हम में से मौजूद नहीं है। जब अनम ये बातें सुनती है तो अपनी सास को हौसला देने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी के चले जाने से इंसान ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि हालात का मुकाबला करता है। अगर बच्चा अनम का इस दुनिया में ना आता तो हो सकता है कि अनम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। जब उसे बच्चे की उम्मीद लगती है तो वो उसी बच्चे के सहारे अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करती है कि भाई मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मुझे उसके लिए हमेशा के लिए जीना है। दानिश फ़िज़ा को लेकर चला जाता है तो उसके बाद जो फ़िज़ा की छोटी बहन वो अपनी पप्पू के साथ मशवरा करती है। उससे कहती है कि भाई हमें जो अब दानिश के साथ कोई ना कोई बिज़नेस कर लेना चाहिए ताकि इस घर को हम सही तरह चला सकें, जो अपने बाप की जो है वो सपोर्ट कर सके। क्योंकि कोमल अपने घर में मौजूद होती है तो पप्पू जब इसकी बात सुनती है तो वो उसे रोकती है। उससे कहती है कि भाई जिस जगह पर अच्छे रिश्ते हों वहाँ पर जो है बिज़नेस नहीं किए जाते और आपको इस बात का शायद इल्म नहीं हो कि वो आपका बहनोई है, दानिश आपका बहनोई है और हम उसके साथ इस तरह का लेन देन करेंगे तो इन रिश्तों में जो है वो दरार पैदा हो जाती है। हमेशा जो है बिज़नेस में और रिश्तों में हम ऐसे ही होता है, अगर जिस जगह पर आपके रिश्ते हों तो वहाँ पर आप बिज़नेस बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि बिज़नेस से आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए और जो आपके रिश्तों के बीच में जो है वो दूरियाँ बढ़ जाएंगी। उसे रोकती है, उसे मज़ीद समझाती है, उससे कहती है कि भाई तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम किसी के साथ लेन देन कर सको। बिज़नेस चलाना जो एक आम बच्चों का काम नहीं है, उसके लिए हौसला चाहिए और दिल चाहिए। वहाँ पर वो खामोश हो जाती है। उससे नगमा बेगम चुप भी करा देती है। उससे कहती है कि भाई आप इस तरह का जो है दानिश के साथ मशवरा भी मत कीजिएगा, उसके साथ ऐसी प्लानिंग भी मत तैयार कीजिएगा जिस पर तुम्हें जो आगे जाकर नुकसान हो सके। आबिद साहब इन रिश्तों की लालच में जो है हमेशा के लिए अपने जो उसके अपने रिश्ते थे वो खो चुका है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि साद को अपनी तरफ भड़काए और ऐसा से उसकी तलाक दिलवाए, लेकिन साद के सामने जब अपने बाप की असलियत आती है कि भाई मेरा बाप तो मुझे धोखा दे रहा है, वो ऐसा से मुझे दूर करता जा रहा है, तो वो ये मशवरा करता है कि वो कभी भी अपने बाप के साथ नहीं रहेगा। तो वह ऐसा को लेकर वो चला जाता है। पीछे से आबिद साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि भाई मैंने जो है इतनी बड़ी गलती की, इतना कीमती रिश्ता मैंने खो दिया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लालच में। अगर उसका क्या मकसद था उसकी अब ये स्टोरी तो समझ नहीं आई। वो फ़ौरन जो है साद को कॉल करता है, उसके साथ बात करता है, उससे कहता है कि भाई मुझे तो याद आ रही है। साद बड़ा हैरान होता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हें जो है किस चीज़ की याद आ रही है। तो वहाँ पर आबिद साहब उससे कहते हैं कि भाई मुझे आपकी याद नहीं आ रही, मुझे अपनी पोती की याद आ रही है। क्योंकि ऐसा कि घर में भी जो है वो खुशियाँ आ जाती हैं, ऐसा को भी बच्ची जो है नसीब हो जाती है। साद और ऐसा के बीच में जो दूरियाँ थी वो भी हमेशा के लिए कम होना शुरू हो जाती हैं और इस बच्ची की वजह से मज़ीद जो है इनका प्यार बढ़ जाता है। तो वहाँ पर साद जो अब ये बातें सुनता है अपने बाप की तो उससे भी खुशी होती है कि चलो जो है मेरे बाप को थोड़ा बहुत एहसास हो चुका है कि मेरे अपने जो हैं वो पीछे रह रहे हैं। और ये अपनी पोती से कॉल पे बात भी करेगा, ऐसा से भी बात करेगा, इनसे माफ़ी मांगेगा, अपने बेटे से भी माफ़ी मांगेगा। इन्हें कहेगा कि भाई बेटा जो कुछ भी होना था वो मुझसे गलती में हो चुका है या मुझे इस बात का इल्म नहीं था, अब मुझे एहसास हो चुका है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो ठीक रहने की कोशिश करता हूँ। साद की जो माँ है वो भी हमेशा के लिए साद वालों को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद आबिद को एहसास होता है, वो अकेला और तन्हा तो रह जाता है, लेकिन जब इन लोगों के साथ बात करता है तो फिर उसको भी थोड़ा सा जो एक हौसला मिल जाता है कि भाई चलो ठीक है मेरे अपने तो हैं जिनके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। इस ड्रामे का इंटरेस्टिंग सीन मुझे ये लगा जब फ़िज़ा जो है वो घर छोड़कर जाती है अपने घर फुप्पू के पास। तो फुप्पू इसे समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि भाई तू ये जो काम करके आई है ये गलत करके आई है, तुम्हें जो है दानिश को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो आखिरकार उसके अक्ल में ये बात बैठ जाती है और
और ये फैसला करती है कि मुझे जो है वापस चले जाना चाहिए। वहाँ से जब फ़ौरन वापस जाती है, दानिश के सामने जो अपनी माँ की असलियत आ जाती है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया, फ़िज़ा को इस घर से निकालने की कोशिश किया, उसके ऊपर ताने किए हैं, उसके ऊपर तांस किए हैं, तो वो मजबूर होकर ये कदम उठाई है। जब वापस आती है तो दानिश अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को खुलेआम ये कह देता है कि मैं फ़िज़ा को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, मैं इस जगह पर नहीं रहूँगा। जब ये छोड़ कर जाने का फ़ैसला करता है तो फ़िज़ा इसे रोक लेती है, उससे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपकी फ़ैमिली को कभी भी नहीं छोड़ कर जाऊँगी, और आपकी फ़ैमिली को, आपके माँ और बाप को आपकी ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर इनको छोड़कर चले जाएंगे तो ये फ़ैमिली हमेशा के लिए टूट जाएगी या अकेली रह जाएगी, इनका सहारा कोई भी नहीं होगा। वो दानिश को एहसास दिलवाती है। तो यहाँ पर जब ये सारी की सारी फ़िज़ा की सास बातें सुनती है तो उसके दिल के अंदर कश पैदा होती है, और यहाँ पर ऐसे एहसास होता है कि भाई मैंने ये क्या कर रही थी, मेरी अपनी बेटी थी। अगर यहाँ पर ये साथ दानिश को बोल देती कि भाई हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि दानिश हमें छोड़कर चला जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया। वो आती है फ़िज़ा के पास, फ़िज़ा को आकर गले लगाती है, उससे माफ़ी मांगती है। फ़िज़ा उसे माँ का मकाम देती है और उससे कहती है कि भाई मैं पहले भी आपकी इज़्ज़त करती थी और आज भी आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। जहाँ पर लाइक साहब को सारी की सारी जो बेटियों का बोझ उसके ऊपर बना हुआ था, वो उन लोगों सबको जो है खुशियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। अब लाइक साहब को भी यकीन हो चुका है कि मेरी जो बेटी हैं अब हमेशा के लिए खुश हैं अपनी अपनी जगह पे। देखें कि अनम को थोड़ा सा एहसास हो रहा था, उसे दुख भी लगा हुआ था। तो अनम के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसके जो एक फाइक की कमी थी वो पूरी हो गई है। फ़िज़ा को फ़िज़ा की सास ने माफ़ कर दी और फ़िज़ा के घर में भी उम्मीद लग जाती है, उसके घर में भी बच्चे की जो टेंशन बनी हुई थी वो पूरी होना शुरू हो जाती है। तो दानिश तो पहले भी उसके साथ ठीक था, वो तो पहले भी साफ़ अल्फाज में से मना कर चुका था कि भाई मुझे जो आपके बेटे के साथ या आपकी बच्चे के साथ कोई भी गाज़ नहीं है, मुझे सिर्फ उससे आपके साथ गाज़ है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन फ़िज़ा खुद जो है अंदर से मुतमिन नहीं हो रही थी, वो भी इसकी जो एक टेंशन थी वो ख़त्म हो जाती है। ऐज़ा के घर में बच्ची पैदा हो जाती है, साद और ऐज़ा के जो बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो बच्ची की आने की वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा भी साद के साथ अब मुखलिस रहना शुरू हो चुकी है। कोमल पूरी कोशिश कर रही है कि भाई मैं दानिश के साथ कोई बिज़नेस करूं, लेकिन उसकी पप्पो से मना कर देती हूँ। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये एंड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये ड्रामे का, बेटियां ड्रामे का एंड कैसा लगा। क्या हर ड्रामे का एंड इसी तरह होना चाहिए? बाप ने जितनी भी मेहनत की, अब देखें कि अगर यहाँ पर किसी बेटी की मौत हो जाती या किसी और का घर जो है बर्बाद हो जाता और उस घर को आबाद करने के लिए कोई भी खाना फिल ना किया जाता, तो फिर बाप के लिए परेशानी बनी रहती। अब बाप को हर बेटी की तरफ से जो है खुशियाँ मिली हैं, फ़िज़ा की तरफ से खुशियाँ मिली हैं, ऐज़ा की तरफ से खुशियाँ मिली हैं, अनम की तरफ से खुशियाँ मिली हैं। तो एक ड्रामे का जो एंड हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त और कमाल का हुआ है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन कौन सी इस ड्रामे में आपको जो एंड है, या कौन सी आपकी एक चाहत थी कि इस ड्रामे में ये जो होना चाहिए था, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों का ज़्यादातर सवाल यही होगा कि अनम की जो है वो शादी हो जानी चाहिए थी किसी के साथ जो अनम को बहुत ज़्यादा खुश रख सकता या उसके साथ प्यार कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अनम का जो है वो बच्चा पैदा हुआ है तो अनम को इस तरीके से भी खुशी मिल गई है। दूसरा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि लाइक साहब को जिस हिसाब से खुशियाँ मिली हैं, क्या ऐसे ही लाइक साहब के साथ होना चाहिए था? क्या साद की फैमिली हमेशा के लिए आबिद साहब को माफ़ कर दे और उसे अपने पास रख ले? क्योंकि साद को आबिद साहब को गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन अभी तक साद ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तो क्या यहाँ पर वो इसे माफ़ कर देंगे और अपने पास रख लें? ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं और लाजमी ये बताएं कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।